हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की सैलरी और प्रमोशन की। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से विभाग इनको मिलते हैं, क्या कार्य करने पड़ते हैं, ऊपरी कमाई कितनी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, जॉब टाइम क्या रहता है, एक एक डिटेल हम पूरी जानेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। यहाँ से आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सैलरी। 2023 में जूनियर असिस्टेंट की सैलरी कितनी बनती है, फर्स्ट बार में, यानी कि फर्स्ट बार जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं उसके बाद कितनी सैलरी आपको मिलती है और फिर कितनी बढ़ती है, तो वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपकी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, जिसको हिंदी में कनिष्ठ सहायक कहा जाता है। ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पर 2000 ग्रेड पे आपका रहता है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 3 होता है, जिसमें जो आपकी बेसिक पे बनती है 5200 से 20,000 तक। और यहाँ पर जो वेतन बनता है इसके अंतर्गत 21,700 से 69,100, यानी कि पहली सैलरी आपकी 21,700 रहेगी। और यहाँ पर जो मतलब अधिक से अधिक इसमें सैलरी आपको 69,100 तक मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बेसिक पे यानी फर्स्ट सैलरी आपकी जो बनती है वो 21,700 बनती है। और इसमें देखिए फर्स्ट सैलरी की बात करें तो इसमें आपका डीए की बात करें यानी महंगाई भत्ता की, तो वो आपका 38% है बेसिक पे का, और ये आपका बनता है 8,246। इसके अलावा एचआरए की बात करें तो यहाँ पर मकान किराया भत्ता है, इसमें आपका बनता है 3,255, जो कि बेसिक पे का आपका 15% है। इसके अलावा परिवहन भत्ता की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग आपका मिलता है, अलग अलग सिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर 1,000 से लेकर 3,000 तक आपका रहता है। तो इस प्रकार आपकी टोटल सैलरी की बात की जाए जो फर्स्ट बार में बनती है ज्वाइनिंग के बाद, वो आपकी टोटल यहाँ पर बनती है 34,200। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि कुछ कटौती भी होती है जो एनपीएस के रूप में जानी जाती है, यहाँ पर देखिए ये बेसिक पे और डीए का यहाँ पर 10% आपकी कटौती हो जाती है, यानी लगभग 3,000 यहाँ पर कटौती आपकी सैलरी से हो जाती है। तो आपकी टोटल इन हैंड सैलरी जो बनती है वो 31,200 बनती है। और यहाँ पर जो कटौती आपकी होती है ये देखिए आपको बाद में रिटर्न ही आपको मिलता है, इसमें सरकार भी आपका उतना ही जमा करती है, तो ये आपका रिटर्न के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल फर्स्ट पेमेंट जो आपकी बनती है वो आपका 21,200 बनती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ऊपरी कमाई की इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर ये पूरा आपका वर्क जो है वो फाइल से रिलेटेड वर्क है और यहाँ पर फाइल भी कोई भी फाइल इधर से उधर करना होता है, तो यहाँ पर ऊपरी कमाई अच्छी खासी यहाँ पर होती है, काफ़ी बेहतरीन होती है। इसके बारे में डिटेल में जब आप जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे से आपको और पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर वर्क की। इनका वर्क क्या रहता है, क्या काम करने पड़ते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट का मुख्य काम यहाँ पर जो रहता है वो टाइपिंग वगैरह होता है, टाइपिंग से ही इनका काम मुख्य रूप से रहता है, क्योंकि एक प्रकार से ये क्लर्क की जॉब आपकी होती है जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक की। तो यहाँ पर देखिए यानी एक प्रकार से ये बाबू रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए उच्च पोस्ट वाले जो व्यक्ति इनसे हैं, यानी जूनियर असिस्टेंट से जो उच्च पोस्ट वाले जो व्यक्ति हैं उनकी हेल्प भी ये करते हैं। यदि नई नई ज्वाइनिंग हुई है तो छोटे मोटे काम दिए जाते हैं उनके हेल्प से रिलेटेड, जो इनसे बड़े पोस्ट पर हैं तो वो इनको थोड़ा करना होता है। उसके बाद और भी काम की बात करें तो यहाँ पर देखिए मुख्य काम कंप्यूटर में डाटा फीडिंग से संबंधित का काम रहता है। तो सबसे जो मेन वर्क होता है वो कंप्यूटर पर वर्क होता है, यानी कि ऑफिस वर्क के अंतर्गत कंप्यूटर इनको एक दिया जाता है, उस पर वर्क रहता है। और फाइलों का भी काम रहता है, जैसे आपने कोई टाइप किया और किसी के विषय में टाइप किया, वो फाइलों में लगाना रहता है या भेजना भी रहता है, तो वो सब काम भी जूनियर असिस्टेंट का रहता है। कनिष्ठ सहायक की जो यहाँ पर नियुक्ति होती है, पोस्टिंग होती है, वो अलग अलग विभाग में होती है। यानी आप यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू यहाँ पर पेपर देकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट कई सारे रहते हैं जिसके अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की भर्ती रहती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, वो हम आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इनके और वर्क के बारे में जानते हैं। तो इनको कनिष्ठ सहायकों यानी क्लर्क एक प्रकार से ये रहते हैं। इनका काम मुख्य रूप से नियमित और यांत्रिक प्रकृति के काम सौंपे जाते हैं, जैसे डायरी रखरखाव यानी फाइल आपका जो होता है उसका रखरखाव, फाइल रजिस्टर, फाइलों की यानी क्रमिका और रिकॉर्डिंग यानी फाइल का पूरा रखरखाव, बकाया विवरण तैयार करना, संदर्भ पुस्तकों सुरक्षा पर्यवेक्षण, प्रमाण सुधार, टाइप करना, तुलना करना, ये सब काम होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो भी यहाँ पर जैसे किसी की ज्वाइनिंग भी यदि होती है, नई ज्वाइनिंग होती है, उनसे रिलेटेड फाइलें भी उस डिपार्टमेंट में रखी जाती हैं, तो जूनियर असिस्टेंट ही उसको रखता है। या किसी का प्रमोशन होता है तो वो फाइल भी निकालने का काम ये सब देखना वगैरह जूनियर असिस्टेंट ही देता है। या फाइल कोई आती है आपके डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्टिंग हुई है, नियुक्ति हुई है, वहां पर यदि कोई फाइल आती है उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो जूनियर असिस्टेंट के होते हुए ही आगे वो जाती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो ये बाबू की तरह काम करता है आपका जूनियर असिस्टेंट, ये फाइल इसके थ्रू होते जा रही है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर फाइल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऊपरी कमाई आपकी होती है। तो ये आप जब जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। इसके अलावा जैसे कोई आपका वहाँ पर हेड है, हेड ने कहा कि हमको जैसे वहाँ पर आपका कोई बॉस है या हेड है, उसने कहा कि हमको हेड ऑफिस। अब देखिए प्रत्येक डिपार्टमेंट आपका होता है, हर विभाग का डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, छोटे डिपार्टमेंट होते हैं और एक हेड ऑफिस होता है। तो हेड ऑफिस आपका मेन कहीं भी स्थित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आपका अधिकतर हेड ऑफिस लखनऊ इलाहाबाद में मिलेंगे। तो वहाँ पर देखिए हेड ऑफिस में कोई फाइल भेजनी होती है या ईमेल भेजना होता है, कोई संदेश भेजना होता है, तो वो जो संदेश टाइप करने का काम जो होता है वो आपका जूनियर असिस्टेंट का ही होता है। वहाँ पर चाहे वो हिंदी में करे चाहे इंग्लिश में करे, उसको आगे प्रेषित करेगा। आपके हेड ने कहा कि हमको ये संदेश भेजना है, तो आप ईमेल के थ्रू वो सब कंप्यूटर की सहायता से संदेश टाइप करेंगे और उसको दिखाएंगे या उसके पास ले जाएंगे और फिर आपको सेंड करना रहेगा। यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा का यूज किया जाता है कंटेंट लिखने में। कोई भी फाइल वगैरह बनती है तो उसमें हिंदी का काम ज़्यादा रहता है।
तो हिंदी का भी काम होता है, इंग्लिश का भी आपका काम होता है, डाटा फिटिंग का भी काम होता है, कई कई काम आपके आते हैं। जैसे कोई लेख वगैरह आ गया, कोई व्यक्ति भी यदि उस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है वर्क के लिए, तो उसका काम भी आपको देखना पड़ता है। तो काफ़ी यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑफिस वर्क एक प्रकार से रहता है, ज़्यादा लोड नहीं होता है। आपको देखने में लग रहा है इतना सारा काम है, लेकिन ये ज़्यादा वर्क लोड आपका नहीं रहता है। छोटे मोटे काम आपके यहाँ पर मिलते रहते हैं और सब काम एक ही दिन में नहीं करना होता है, आपका अलग अलग दिनों में आपको सब काम करने होते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड और प्रमोशन से फाइल निकलवाना, ये सब काम भी आपका जूनियर असिस्टेंट का ही रहता है। कोई भी व्यक्ति रिटायर्ड हो गया, प्रमोशन जिसको मिला, ये सब काम जूनियर असिस्टेंट के थ्रू, यानी फाइलों का काम पूरा का पूरा देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट के अंदर में रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करते हैं वर्क डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर कहाँ आपको काम मिलता है, कौन सी डिपार्टमेंट में? तो यहाँ पर देखिए कुछ मुख्य डिपार्टमेंट आपके हैं, जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हो गया, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट ये आपका रहता है सैलरी के हिसाब से या ऊपरी कमाई के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर अदर डिपार्टमेंट में भी आपकी यहाँ पर जॉब यानी मिलती है, आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए यूपी में पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। डिपार्टमेंट जहां पर आपका डिपार्टमेंट का ऑफिस है, जिस डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइनिंग ली है उसका ऑफिस यदि अलग अलग जिले में है तो वहां पर पोस्टिंग होगी। इसके अलावा आप लखनऊ में यदि कोई है तो वहां भी पोस्टिंग ले सकते हैं। लखनऊ सबसे अच्छी जगह आपको मिलती है, चाहे वो प्रमोशन के मामले में हो, चाहे सैलरी के मामले में हो, चाहे कुछ भी के मामले में आपका लखनऊ में यदि आपकी पोस्टिंग है तो जल्दी यहाँ पर सब चीज़ होंगी। इसके अलावा होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट के चांस कम रहते हैं, यहाँ पर बहुत कम चांस मिलता है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा जॉब टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए 9:30 से लेकर 5 बजे तक आप यहाँ पर जो सरकारी टाइमिंग रहती है वही आपकी यहाँ पर टाइमिंग रहती है। हालांकि 9:30 की टाइमिंग है, लेकिन 10 साढ़े 10 तक यहाँ पर आराम से यहाँ पर सभी जो लोग आते हैं वो 10 बजे तक आते हैं। एकदम जल्दी इसमें कोई नहीं होती है, जैसे आपका प्राइवेट में ऑफिस एकदम टाइम पे पहुँचना, ये सब नहीं होता है। यहाँ पर आराम से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ दोस्तों हम बता दें आपको, यदि आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कम फीस में आपकी पूरी तैयारी कराई जा रही है, बेहतरीन तैयारी हो रही है। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, या टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा PDF वगैरह भी हम वहाँ शेयर करते हैं, तो वहाँ से आपको PDF भी पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप UPPSC ROE की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। APS की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ROE की तैयारी कर रहे हैं, इसका फॉर्म नोटिफिकेशन भी आपका आने वाला है, 1 से 2 महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा। या ग्रुप C आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप बात करते हैं यहाँ पर सभी डिटेल देखिए तैयारी से समेत आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहाँ पर सब डिटेल दी गई है, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पर आप डिटेल मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट यहाँ पर ड्रेस कोड की बात करें तो सिंपल ड्रेस कोड होता है, यहाँ पर कोई एक निश्चित ड्रेस कोड नहीं है, जिस तरह आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का होता है या अदर जो भी आपके होते हैं उसका यहाँ पर ड्रेस कोड निश्चित होता है। तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट में कोई नहीं है, आप यहाँ पर बस सिंपल आप ड्रेस जो आपके पैंट और शर्ट होते हैं। इसके अलावा छुट्टियों की बात करें, यहाँ पर देखिए छुट्टियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर संडे की आपकी छुट्टी रहती है। सेकंड सैटरडे हो गया, फोर्थ सैटरडे हो गया, ये भी छुट्टी आपकी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको कैजुअल लीव मिलता है, इसको वो 15 दिन का आपका होता है। इसके अलावा अर्न लीव मिलता है, यानी कि 30 दिन का अर्न लीव जो आप पेमेंट के थ्रू आप यानी उसके में आपका पेमेंट कटेगा, वो लीव आपका 30 दिन का मिलता है। कैजुअल लीव आपका जो आकस्मिक लीव होता है वो सब इसमें 15 दिन के मिलते हैं। अदर गवर्नमेंट हॉलीडे जो भी आपके होते हैं पूरे साल में, पूरे ईयर में जो भी गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं वो आपकी छुट्टी यहाँ पर मिलती है। और ऑल सर्विस मेडिकल यहाँ पर लीव आपको 365 दिन का मिलता है। तो ये छुट्टियाँ आपकी हैं, काफ़ी हैं, जो भी सरकारी छुट्टियाँ आपकी होती हैं सब इसके अंतर्गत इंक्लूड है। तो क्योंकि आप सरकारी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो आपको छुट्टियों भी यहाँ पर उसी हिसाब से आपके सरकारी जो भी छुट्टी मिलती है उस हिसाब से मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप प्रमोशन की सबसे बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपकी प्रमोशन की है। तो प्रमोशन इसमें क्या होता है वो हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जो ई पोस्ट आपकी आती है जूनियर असिस्टेंट की, तो जितने भी पोस्टें आपकी टोटल होती हैं, टोटल में से जो 80% पोस्ट है, यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट की टोटल पोस्ट जो आपकी आती है उसमें से यहाँ पर 80% पोस्ट ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है और 20% पोस्ट जो होता है प्रमोशन पे होता है। यानी जूनियर असिस्टेंट ये पोस्ट आपकी जो है आपका जो नोटिफिकेशन आता है वो 80% पोस्टों के लिए आता है, यानी इस पर आपकी भर्ती होगी। इसके अलावा 20% जो खाली पद यानी कि टोटल भर्ती मान लीजिए आपके जूनियर असिस्टेंट में है उसमें से 20% निकाल दीजिए, वो आपके ग्रुप डी के यहाँ पर जो लोग भी वहाँ पहले से वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये रहता है, 20% रिजर्व रहता है। तो 80% पे ही आपका नोटिफिकेशन आता है और इसी पर आप एग्जाम देते हैं और इसी में आप भर्ती होते हैं इसी पोस्ट पर जूनियर असिस्टेंट की, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमोशन की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला आपका क्या है, इसमें एक चीज़ और है प्रमोशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो प्रमोशन की में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रमोशन जितनी जल्दी हो जाए ये आपका निर्भर करता है कि कौन सा विभाग आपका है। विभाग आपका यदि फास्ट यहाँ पर वर्क करेगा, फास्ट वाले विभाग होगा तो जल्दी से जल्दी आपका प्रमोशन होगा, और यदि आपका सुस्त विभाग होगा तो वहाँ पर प्रमोशन भी लेट होगा। तो उसी हिसाब से प्रमोशन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप कनिष्ठ सहायक यानी इस पोस्ट पर आप भर्ती हो गए हैं, जो कि 2000 ग्रेड पे की ये जॉब है आपकी। अब देखिए इसके बाद जो आपका यहाँ पर प्रमोशन होता है वो 5 साल लग जाते हैं प्रमोशन होने में, और पहला प्रमोशन आपका यहाँ पर बनता है वरिष्ठ सहायक का, यानी कि कनिष्ठ सहायक से आप यहाँ पर बन जाते हैं वरिष्ठ सहायक, और इसका ग्रेड पे जो होता है वो 2800 ग्रेड पे की यहाँ पर आपकी जॉब हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 से 5 साल और लगते हैं आपको, और फिर यहाँ पर आप बन जाते हैं प्रधान सहायक। प्रधान सहायक की बात करें तो इनका ग्रेड पे जो रहता है
वो 4200 ग्रेड पे की यहाँ पर जॉब आपकी हो जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर 3 से 5 साल डिपार्टमेंट के ऊपर है, जितनी जल्दी आपका प्रमोट कर दे, यहाँ पर प्रमोशन दे दे। 3 से 5 साल यानी 3 मिनिमम है और 5 साल मैक्सिमम है। तो यहाँ पर जब प्रधान सहायक आप होते हैं तो उसमें प्रमोशन होकर आपका यहाँ पर जो आप बनते हैं वो आप प्रशासनिक अधिकारी एक बन जाते हैं। जो प्रशासन है, एक प्रशासन आपने नाम कई बार सुना होगा, उसके अंतर्गत आप आ जाते हैं, यानी कि एक उच्च अधिकारी की पोस्ट पर आप आ जाते हैं, प्रशासन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है आप कई सारे वर्क देखेंगे, आप अपने ऑफिस में कई सारे वर्क देख सकते हैं, जो आपका रिलेटेड वर्क होता है उसी से संबंधित कई सारे आप अलग अलग वर्क देख सकते हैं, और कई जो भी आपके अंडर में जूनियर असिस्टेंट वर्क करेंगे उनका वर्क देख सकते हैं, और अन्य जो भी आपके प्रधान सहायक होंगे उनका वर्क आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत आप आ जाते हैं, यानी एक प्रकार से डिपार्टमेंट जो आपका होता है उसकी जवाबदेही भी आपके अंतर्गत आ जाती है, यानी हेड के रूप में आप यहाँ पर थोड़ा वर्क करने लगते हैं। और ये आपका जो 4600 ग्रेड पे बन जाता है प्रशासनिक अधिकारी का, ये आप राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर आप बन जाते हैं। यानी बात की जाए कि क्या जूनियर असिस्टेंट राजपत्रित अधिकारी बनता है कि नहीं, तो बिल्कुल बन जाता है। यहाँ पर वो आपका प्रशासनिक अधिकारी जब यहाँ पर फर्स्ट के बाद सेकंड, यहाँ पर आपका फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, फिर थर्ड, यहाँ पर आपका जो प्रमोशन होता है, देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, यहाँ पर जब प्रमोशन आपका होगा तो ये आप सीधे राजपत्रित यानी गैजेटेड ऑफिसर यहाँ पर आप बन जाएंगे। तो ये गैजेटेड ऑफिसर आपका जूनियर असिस्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्लास 2 का ये अभी गैजेटेड ऑफिसर होता है, क्लास 1 सबसे ऊपर होता है गैजेटेड ऑफिसर, जो कि सीधे PCS से IAS के थ्रू आते हैं। तो वो इसके बाद जो प्रमोशन होता है, जैसे इसके बाद अब फिर 3 से 4 साल आपका लगता है प्रमोशन होने में, तो आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, जो कि 4800 ग्रेड पे का होता है। और लगभग ये RO जो UPPSC RO आपने सुना होगा, लगभग उसके बराबर ये रहता है, यानी कि ग्रेड पे की बात करें उसमें भी, और जो आपकी इसकी पावर वगैरह सब लगभग उसी के बराबर रहती है। हालांकि वो आपका RO है तो वो अपने डिपार्टमेंट में अलग वर्क करेगा, आप यहाँ पर अलग वर्क करेंगे। इसके बाद फिर आपका 3 से 4 साल बाद फिर प्रमोशन होता है। इनमें कभी कभी 5 साल भी लग जाता है, किसी किसी में, वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। तो मिनिमम 3 साल यहाँ पर आपका जरूर है, 3 साल के अंदर आपका हो जाएगा। 3 साल जैसे ही आपने पूरा किया तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदि आप हैं तो 3 से 4 साल या 5 साल में आप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं। और ये जो अधिकारी आप बनते हैं 5400 ग्रेड पे की आपकी नौकरी हो जाती है, और ये क्लास 1 के आप राजपत्रित अधिकारी हो जाते हैं, यानी कि जो IAS PCS के थ्रू बन के आते हैं वो आप यहाँ पर अधिकारी बन जाते हैं आप। यानी कि देखा जाए तो पूरे डिपार्टमेंट की एक प्रकार से आप पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हैं। जितने भी ब्रांचें आपके डिपार्टमेंट की हैं सबके मुख्य रूप से देखभाल आपके अंतर्गत आ जाता है। तो काफ़ी हाई यहाँ पर आपका प्रमोशन है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। हालांकि शुरू में आप कनिष्ठ सहायक बनेंगे तो उसमें सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन अच्छा है। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी जॉब आपको मिल जाती है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। बाकी आप आगे तैयारी करते रहिए, जो हाई लेवल की जॉब है उसकी भी तैयारी इसमें कर सकते हैं आराम से। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताना था कि क्या कनिष्ठ सहायक रहते हुए अदर जॉब की तैयारी की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। आपके पास यहाँ पर टाइम काफ़ी मिल जाता है, ठीक है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। ऑफिस वर्क है तो वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता है। कभी जैसे मान लीजिए आपने काम समाप्त कर दिया एक ही दिन में, 2 से 3 दिन का काम एक ही दिन में समाप्त कर दिया, तो पूरा दिन आपका फिर अगले दिन का पूरा आप वर्क करें चाहे ना करें वहाँ पर खाली जाता है। वहाँ पर कोई ज़्यादा आपको बोलने वाला भी नहीं रहता है, कोई ज़्यादा भार नहीं होता आपके ऊपर वर्क का। बस जो फाइलें आती हैं इधर से उधर करने के लिए वो आप कर सकते हैं, और जो ऊपर से आपके ऑर्डर वगैरह आते हैं उनको आपको देखना रहता है, और ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं मिलते हैं। डिपार्टमेंट यदि आपका भी यहाँ पर वो होता है, यहाँ पर डिपार्टमेंट के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपने डिपार्टमेंट कौन सा चूज किया है। कोई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं होता है, कोई में डिपार्टमेंट में थोड़े वर्कलोड बढ़ जाते हैं। आपका सब डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको अन्य कोई भी यहाँ पर प्रश्न पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड यानी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग से रिलेटेड एक वीडियो हम जल्दी यहाँ पर आपके लिए बना रहे हैं पूरी डिटेल के साथ, उसको जरूर देखिएगा। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, और कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी कम फीस में, जिससे आप जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर आप बन जाए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि अब नया जो सिलेबस आपका आया हुआ है उसमें UPG और कंप्यूटर ऐड किया गया है, तो इसकी बिल्कुल बेहतरीन तैयारी यहाँ पर आपकी कराई जा रही है, और बिल्कुल ये अच्छे लेवल की होगी। कोई भी लेवल का क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।